तो आज के दिन तो सबको बापू के प्रति एक श्रद्धा सिर्फ निवेदित ही नहीं करना है, बल्कि उनके विचारों के प्रति अपना प्रकट करना चाहिए कि हम उनके विचारों को मानकर चलेंगे। ये जो पर्यावरण के लिए उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लालच को नहीं। बापू के विचार को अगर नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी इसको स्वीकार कर लेगा और उनके आधार पर आगे चलेगा तो ये देश बदल जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी पटना स्थित गांधी घाट पहुंचे। यहां आयोजित राजकीय समारोह में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा निकाले जा रहे मानव श्रृंखला पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने लाल किले परिसर पर किसानों द्वारा फहराए गए झंडे को निंदनीय बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आज शहीद दिवस है, हम सब लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब लोगों को पूरे देश में बापू को हमेशा याद रखना है। और उन्होंने देश को जो आज़ाद कराया और उसके अलावे देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर चलना चाहिए। और हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा जो बापू के विचार हैं उसको ध्यान में रखकर ही सारा काम करते हैं। और जो बापू ने सबको सुझाया और यहाँ तक कि पर्यावरण के लिए भी उन्होंने अपने ज़माने में कितनी बात कही। और हम लोगों ने जो आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई। उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है लेकिन किसी के लालच को नहीं। तो इस बात को नई पीढ़ी तक पहुँचा करके एक एक बात को याद रखना है। तो आज के दिन तो सबको बापू के प्रति एक श्रद्धा सिर्फ निवेदित ही नहीं करना है, बल्कि उनके विचारों के प्रति अपना प्रकट करना चाहिए कि हम उनके विचारों को मानकर चलेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग तो पूरे बिहार में किस तरह से बापू ने जो कहा था 7 सामाजिक पाप के बारे में, सब चीज़ों को हर स्कूल में, सरकारी संस्थानों में, और ये जो पर्यावरण के लिए उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लालच को नहीं। तो इन सब बातों के लिए हम लोग जो करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि सारे स्कूल में सब जगह बच्चों को बापू के जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में हम लोग हर दिन, अभी तो ये कोरोना के चलते स्कूल उस तरह से नहीं चला है, लेकिन हर दिन इसका हम लोगों ने रखा है नियम, ताकि सब लोग जानें। और हमारा तो अपना विचार है कि बापू के विचार को अगर नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी इसको स्वीकार कर लेगा और उनके आधार पर आगे चलेगा तो ये देश बदल जाएगा। और किसी भी तरह का जो गंदे काम और गलत काम हुआ करते हैं उस पर काफ़ी नियंत्रण होगा, लोगों का स्वभाव भी बदलेगा, समाज भी आगे जाएगा। तो हम लोग तो बापू के विचार को ही मानकर और लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि समाज आगे बढ़े। तो आज के दिन तो बापू के प्रति यही हम लोगों का विश्वास है। और हम तो इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम बापू के विचारों से अलग हटकर नहीं जा सकते। कई लोग आज के युग में भी बापू के बारे में भले ही उनकी राय अलग रहती हो, लेकिन हम लोग उनके प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस दिन तो यही इनके प्रति यही आपत्तिजनक थी मुख्यमंत्री जी, लाल किले पर झंडे के बगल में। हाँ, नहीं, वो तो सही बात है। जो इस तरह से कोई काम तो लाल किले पर करने का क्या औचित्य है, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तो सब किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात रखने का यह मतलब नहीं है कि आप ऐसी बात करें जो देश के हित में नहीं, देश के विरुद्ध है। तो जो कुछ भी किया है लाल किले पर, जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम। बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है सर, महागठबंधन। तो ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है। कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी, कि मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया और उसके बाद ये 17 में, उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को
जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं कहा।